एक बार चांदनी रात में घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक प्राचीन कब्रिस्तान था। समय के साथ खराब हुई कब्रों की शिलाएं धुंधली चांदनी में भयानक छायाएं डालती हैं, जो भूली हुई आत्माओं की कहानियां सुनाती हैं। ग्रामीणों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस विशेष रात को कब्रिस्तान की सीमा के भीतर कुछ भयावह छिपा हुआ था। गांव के साहसी युवाओं के एक समूह, जिसमें सारा, एलेक्स और जेक शामिल थे, ने पुराने कब्रिस्तान से जुड़े रहस्यों का पता लगाने का फैसला किया। फ्लैशलाइट से लैस और जिज्ञासा से प्रेरित होकर वे अंधेरे में चले गए, उस भयावहता से अनजान जो उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने कब्रिस्तान में कदम रखा, उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई और हवा पूर्वाभास से भारी लग रही थी। कब्रों के पत्थरों के बीच अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ रही थी। अपनी आशंकाओं को नजरअंदाज करते हुए वे कब्रिस्तान की गहराई में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़े। जब वे कब्रों की भूल भुलैया से गुजर रहे थे तो चंद्रमा ने भयानक छाया डाली, जिससे भय का माहौल पैदा हो गया। अचानक उन्हें रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। उनके दिल डर से धड़क रहे थे। उन्होंने ध्वनि का उसके स्रोत तक पीछा किया। वे भयभीत हो गए जब उन्हें एक भयानक दृश्य दिखा। अंधेरे में लिपटी एक आकृति, उसकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं, कब्रों के बीच खड़ी थीं। भय से भयभीत होकर उन्होंने देखा कि वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ रही थी। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान फैल रही थी। अपने डर को और अधिक नियंत्रित करने में असमर्थ होने के कारण वे भागने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को कब्रिस्तान की सीमा में फंसा हुआ पाया। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं, तो माहौल तनाव से भर गया। कब्रिस्तान में दुष्ट आत्माएं जीवित थीं, जो उनकी आत्माओं की भूखी थीं। भागने के लिए बेताब वे बेचैनी से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे, लेकिन कब्रिस्तान अंतहीन रूप से फैला हुआ लग रहा था। इसके रास्ते मौत की भूल भुलैया की तरह घूम रहे थे। हर गुजरते पल के साथ उनका डर बढ़ता गया और अंधेरा उन्हें पूरी तरह खत्म कर देने की धमकी देने लगा। जब सारी आशा खत्म हो गई, तभी उनकी नजर कब्रों के बीच छिपे एक प्राचीन तहखाने पर पड़ी। कोई अन्य विकल्प नहीं बचा होने पर उन्होंने इसकी ठंडी पत्थर की दीवारों के भीतर शरण ली, इस उम्मीद में कि उन्हें बाहर छिपी भयावहता से बचने के लिए शरण मिल जाएगी। जैसे ही वे अंधेरे में एक दूसरे से लिपटे, पास आते कदमों की आवाज हवा में गूंज उठी, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सांस रोककर वे इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे कदम करीब आ रहे थे, उनके दिल डर से धड़कने लगे। अचानक जैसे ही दरवाजा खुला, तहखाना चकाचौंध करने वाली रोशनी से भर गया, जिससे एक बूढ़े आदमी की आकृति प्रकट हुई। उसका चेहरा एक भयावह मुस्कान में मुड़ गया था। ठंडी हंसी के साथ उसने उन्हें आगे आने का इशारा किया। उसकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। भयभीत होकर उन्हें बहुत देर से एहसास हुआ कि वे एक जाल में गिर गए थे। कब्रिस्तान में रहने वाली आत्माओं द्वारा बिछाया गया एक जाल। भागने के लिए कोई जगह नहीं बची होने पर वे भयभीत होकर देखते रहे, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति का असली रूप प्रकट हो गया था। अंधेरे का प्राणी, उनकी आत्माओं का भूखा। आतंक के उस क्षण में वे जानते थे कि वे बर्बाद हो गए हैं, कि कब्रिस्तान में रात उनकी आखिरी रात होगी। और जैसे ही उनके चारों ओर अंधेरा छा गया, वे दया के लिए चिल्लाने लगे। उनकी आवाजें छाया में छिपी आत्माओं की ठंडी हंसी में दब गईं।